हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलैक्सो फुटवियर लिमिटेड कंपनी की। तो ये जो कंपनी अभी के टाइम में पूरी रिलैक्स पड़ी हुई है और जो इसके इन्वेस्टर हैं बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं है। लाइक वो परेशान है, हताश है, निराश है कि भाई इस शेयर में क्या करना है। तो एक बार हम इस कंपनी का अगर हिस्ट्री देखें तो आप देखो ये जो कंपनी है ये 2011 में एनएससी पे लिस्ट हुई थी और उसके बाद इसने कोविड के बाद आप देखो तो इसने करीब अपने पैसा अपने इन्वेस्टर का जो पैसा है मोर देन 95 टाइम्स लाइक 96 टाइम्स इसने पैसा किया था। मतलब जो कंपनी 10 साल के अंदर 100 गुना पैसा की थी, करीब करीब 100 गुना आप मान सकते हो। इसने अपने इसने अपने इन्वेस्टर का पैसा 100 गुना किया। तो ऑब्वियसली उसके बाद छोटी मोटी गिरावट तो बनती भी है, लेकिन सवाल ये कि क्या भी लगातार गिरता रहेगा, क्या भी इसमें रिकवरी आएगी, और अगर गिरा है तो क्यों गिरा है, क्या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की कोई पॉसिबिलिटी है, क्या ट्रेडिंग की कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस प्लस टेक्निकल एनालिसिस। तो एक बार हम जा देखते हैं, एक बार स्क्रीनर पे चलते हैं और हम देखते हैं पहला क्वेश्चन तो भाई गिरा क्यों। ठीक है। तो गिरावट जो सबसे बड़ी रीज़न हम एक बार इस कंपनी का पी रेशियो अगर हम देखें तो इस कंपनी का पी रेशियो कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंड किया है और बढ़ते बढ़ते एक टाइम पे 140 से 150 का पी चला गया था और अभी थोड़ा पी कम हुआ है। तो पहला रीज़न तो फॉल का ये है कि कंपनी की पी रेशियो बहुत ज़्यादा हो गई थी और साथ में अर्निंग भी गिर गिर गई। तो यूजुअली अगर आपकी पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, अर्निंग गिरती है, तो मार्केट आपको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देता है। तो हालाँकि फिर भी अगर देखा जाए तो ये कम गिरा है। लाइक आप देखो तो ये 40% ही डाउन है शेयर। अगर कोई कंपनी 100 के ऊपर का हो, पी ज़्यादा हो और अगर वो ऐसी खराब अर्निंग दे, अगर वो रिलैक्सो ना हो तो शायद 60 70 80% गिरता। और चूंकि रिलैक्सो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इनका ब्रांड प्रेफरेंस अच्छा है। आप इनके अगर ब्रांड एम्बेसडर हो तो सलमान खान, अक्षय कुमार जैसे बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटी इनके एड्स करते हैं। एक कंज्यूमर कंपनी है, तो इसलिए ये उतना नहीं गिरा, मैं ये कह सकता हूँ। और अगर हम साथ में ये भी देखें तो इस सेक्टर की जो बाकी कंपनीज है उनका पी भी अच्छा है, मतलब ज़्यादा है। आप मेट्रो ब्रांड्स का दो तो 86 का पी है, कैंपस का 102 है, 49 लिबर्टी फूड्स का है, खादिम का 125 है, बाटा का 52 दिख रहा है। ये भी कुछ टाइम पहले इनका भी लाइक 200 का पी था, अभी अर्निंग इनकी ज़्यादा हो गई तो इनकी पी रेशियो कम हो गई है। तो पी तो नो डाउट एक रीज़न है, बट हाँ ये मेजर रीज़न नहीं है। जो मेजर रीज़न है वो इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर हम चलें तो आप देखो इनकी सेल्स नहीं बढ़ रही है। सेल्स लगभग कांस्टेंट हो गई है, लाइक 2000-2500 के रेंज में इनकी सेल्स अटक गई है। और प्रॉफिट भी घटा है। प्रॉफिट 230 जो 292 करोड़ का प्रॉफिट था वो घट के अब 189 करोड़ हो गया है। इधर घट के बीच में 150 हो गया था, फिर यहाँ पे थोड़ा रिकवरी हुआ है। तो सवाल ये कि इनका सेल्स बढ़ क्यों नहीं रहा है और प्रॉफिट घटा है, थोड़ा रिकवरी हुआ है, तो क्या अब रिकवरी चलती रहेगी, क्या ये कंपनी अब यहाँ से अच्छा करेगी। तो देखिए पहला रीज़न तो हमने देखा कि इनका पी ज़्यादा था। दूसरा रीज़न जो है वो जीएसटी की मार पड़ी है इनको। और जो हमारी पसंदीदा निर्मला ताई हैं, उन्होंने एक्चुअली क्या किया था कि जीएसटी फुटवियर पे जीएसटी बढ़ा दिया था। अगर आप गूगल पे चले और यहाँ पे अगर आप जीएसटी का न्यूज़ सर्च करोगे तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे एक मनी कंट्रोल का आर्टिकल है। आप यहाँ पे देखोगे कि जीएसटी जो है, जो 1000 रुपये से नीचे के जो शूज आते हैं, जूते, उन पे जीएसटी 5% बढ़ा के 12% हो गई है। मतलब कि जो जूता पहले 1000 रुपये में मिलता था, ठीक है, उसके ऊपर 5% जीएसटी लग के वो 1050 में मिलता था। बट अभी उसके ऊपर 12% लग रहा है जीएसटी, यानी कि अब वो 1120 रुपये मिल रहा है। मतलब पूरे 70 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये जो 70 रुपये होते हैं ना, जो लोअर मिडिल क्लास जो जनता होती है जो ऐसे जूते खरीदते हैं अफोर्डेबल सेगमेंट में, उनके लिए 70 रुपये ज़्यादा है। अगर कोई लोकल कंपनी अगर सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर सस्ते में बेचेगी ना तो लोग उसको खरीद लेंगे। लाइक वो रिलैक्सो एक ब्रांडेड कंपनी है, लाइक आप देखो सलमान खान ऐड कर रहे हैं। तो अगर वो 1100 में बिक रहा है और लोकल कंपनी अगर 900 में बेचेगी तो लोग लोकल कंपनी का खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी का अभी अच्छा नहीं चल रहा। कंज्यूमर इकोनॉमी, लोगों के पास पैसे नहीं है, महंगाई बढ़ गई है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। तो जो ओवरऑल जो इकोनॉमिक कंडीशन है, अभी आप देखो जो गवर्नमेंट के कंपनी है जैसे डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, इनके सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का जो पूरा फोकस है वो इंफ्रा डेवलपमेंट में है। और जो कंज्यूमर इकोनॉमी है वो बहुत स्लो डाउन में है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। तो इनको दो चीज़ों की मार पड़ी। एक तो इकोनॉमी खराब चल रही है, दूसरा कि जीएसटी भी लग गया इनके ऊपर। तो दो तमाचे इनको एक साथ पड़े हैं। उसके बाद ये भी है कि इनको जो लोकल प्लेयर है उनके साथ कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो सवाल ये है कि क्या ये यहाँ से रिकवर कर पाएंगे। तो रिकवरी तो थोड़ी बहुत तो दिखी है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इनके जो रॉ रॉ मटेरियल थे ना उनके प्राइस बहुत ज़्यादा हो गए थे। जो कच्चा माल है जिसे अपना प्रोडक्ट बनाते हैं उसके प्राइस बहुत महंगे हो गए थे बीच में।
इस वजह से इनका मार्जिन घटा है। हालांकि अभी रॉ मटेरियल के प्राइस नीचे आ रहे हैं तो इनका हो सकता है ओपीएम थोड़ा सुधर जाए पहले से। तो अब सवाल ये है कि क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करें हम ना करें, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट तो अच्छी है। अगर हम बैलेंस शीट पे जाएं, कंपनी के आप देखो कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, कंपनी को कर्जा मात्र 205 करोड़ का है। जो इनके साथ इनके पास जो खुद का पैसा रखा है उसके वजन बहुत कम है, लाइक ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी है हम बोल सकते हैं। और अगर किसी कंपनी में कर्जा ना हो ना तो बहुत बड़ी बात होती है। आप देखोगे जो भी कभी आप अगर शेयर मार्केट आप रिसर्च करोगे और उन कंपनी का लिस्ट निकालोगे ना जिनके सभी 90% 95% गिरे हैं ना, उन सबके अंदर एक चीज़ कॉमन है, उन सबके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा था। उन सबके अंदर एक ही कॉमन चीज़ मिलेगा आपको, फैक्टर। तो इस कंपनी की अच्छी बात है कि इसको कर्जा बहुत कम है, जिसके इतने पास रिजर्व है उसके कंपेरिजन में। तो नो डाउट कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है और यहाँ से ये ग्रो भी करेगी। मुझे लगता है यहाँ कंपनी रिकवरी देनी चाहिए। तो सवाल है कि कितनी रिकवरी देगी। क्या ये फिर से लाइक 10 साल में 100 गुना कर देगी पैसा? तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि कंपनी का पी ऑलरेडी 100 पे जा चुका है। यहाँ से हो सकता है ये छोटा मोटा पुल बैक दे दे 20%, 30%, 40% का, मे बी ऑल टाइम हाई टच कर दे। बट जो ग्रोथ पहले मिली है आपको वो एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए कि नहीं अभी कंपनी पास्ट में 10 गुना की है तो वापस 10 गुना 100 गुना कर देगी। ऐसा नहीं होगा। मतलब हो सकता है लेकिन उस बात की संभावना बहुत कम है। एक बार हम कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस भी देखें तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, सॉरी। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं तो आप देखोगे ना ये जो शेयर है एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था और अभी ना ये साइडवेज चल रहा है। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास चार्ट आ गया। आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ही नीचे था और अभी साइडवेज चल रहा है। तो फिर भी ना इस कंपनी को अभी इस लेवल पे बेचने की तो गलती मतलब मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शेयर ऑलरेडी काफ़ी नीचे आ गया है। इसने इस पॉइंट से एक थोड़ा सा कोशिश किया ऊपर जाने का बट सक्सेस नहीं हो पाया, फिर इधर नीचे आ गया है। ऑलमोस्ट इसी पे इसने फिर से सपोर्ट लिया। तो मुझे लगता है इस ये जो सपोर्ट है इसका ब्रेक होने का संभावना थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे। और यहाँ से एक छोटा मोटा अगेन यहाँ से पुल बैक देने की संभावना है। तो अगर आप एक ट्रेडर हो, एक बार हम देखें यहाँ पे तो यहाँ से एक रेंज बाउंड हो चुका है शेयर, ऊपर से नीचे गिरा अब एक कंसोलिडेशन कर रहा है। तो अगर आप ट्रेडर हो और यहाँ पे अगर बाई चांस अगर नीचे तक आए तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक 25% के आसपास, आप यहाँ लो 25% का गेन पॉसिबल है। बट ये ट्रेडर्स के लिए है। और अगर आप ब्रेकआउट पे इंतजार करना चाहते हो कि वह कंपनी ब्रेकआउट दे तो हम कॉन्फिडेंट हो जाए, तो आप इसके जो लाइक 9 ये जो लेवल है एक बार इसके ऊपर अच्छे ग्रीन कैंडल के साथ प्लस एक अच्छा वॉल्यूम बनाए तो उसके बाद आप ब्रेक खरीद सकते हो अपने ऑल टाइम हाई के टारगेट के लिए। तो ये रही ट्रेडर की बात। और इन्वेस्टर की तो बात ये है कि आपको खुद से पूछना है कि क्या आपको कोई और कंपनी पसंद नहीं आ रही है, क्या आपको रिलैक्सो से ही पैसा बनाना है, क्या आपने कसम खा ली है कि नहीं मुझे तो वही रिलैक्सो ही मतलब मेरी पसंद है और मैं इसी से ही पैसा बनाऊंगा। तो देखिए रिलैक्सो या कोई भी शेयर है, हमने उससे शादी नहीं की भाई उसके साथ जीवन मरना, हमें उसके साथ रहना है, ऐसा नहीं है। जो भी कंपनी प्रॉफिट देगी हम उसके साथ में जाएंगे, जिसका हमें ग्रोथ प्रॉफिट अच्छा लगेगा हम उसके साथ में जाएंगे। नो डाउट फुटवियर सेगमेंट एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बट बात यह है कि इसका पी रेशियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते यहाँ से 3 गुना 4 गुना हो। जब हमें इससे अच्छी कंपनी मिल रही हैं तो वी शुड फोकस मोर ऑन दोज कंपनीज जो इससे कम पी पे हैं, इससे ज़्यादा ग्रोथ है, उनके सेक्टर में और ज़्यादा पोटेंशियल है। तो अगर आपको वो कंपनी नहीं मिल पा रही है तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से तो अभी ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लायक मतलब उतनी नहीं है, क्योंकि पी रेशियो बहुत ज़्यादा है। और जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम थोड़ा हमारा विजन लंबा होता है, हम चाहते हैं कंपनी अच्छा ग्रोथ करे, तो ग्रोथ इसके अंदर भी कम है। हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड चाहते हो तो यहाँ से एक स्विंग ट्रेड का पॉसिबिलिटी है यहाँ पे रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी के बेसिस पे। और एक बार ये ब्रेकआउट दे तो यहाँ से एक और लाइक यहाँ तक का कम से कम टारगेट आपको निकल सकता है जो अपना पिछला ऑल टाइम हाई होगा। बट मुझे लगता है ये कंपनी भी लंबे टाइम तक कॉन्सोलिडेट करेगी, मतलब हो सकता है यहाँ से ऑल टाइम हाई जाए फिर नीचे आ जाए, बट इस जोन में फंसी रहेगी। पिछले जैसा इसने पहले पास्ट में रिटर्न दिया है शायद वैसा ना दे। तो ये रहा मेरा इस कंपनी का एनालिसिस। होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और आपको कोई फीडबैक है तो आप कमेंट कर सकते हो, और चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।